बिहार में जब चुनाव होता है तो उसकी चर्चा दिल्ली में बैठे नेताओं तक इस कद्र होती है कि लगता है कि ये चुनाव बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि बिहार की जो जनता है वो नेताओं से सवाल भी पूछती है, हक और हिसाब की बात भी करती है। पिछले 20 वर्षों से इस बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आ रहे हैं तो रैली कर रहे हैं और रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये बिहार के लोग रोजगार और नौकरी इस बिहार में चाहते हैं या फिर इस बिहार के लोग बिहार में रील्स, जॉब, पकौड़ा ये सब की बात चाहते हैं? 20 वर्षों की एनडीए सरकार के बावजूद नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी आज भी इस बिहार में जंगल राज के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, जबकि ये बिहार की जो जनता हमारे पीछे आपको दिख रही होगी, एक ओर से दिखाइए तो ये वो लोग हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और बिहार में वोट है तो बिहार की जनता इस बार चोट भी करेगी। किस मुद्दे पर बिहार की जनता वोट कर रही है? बिहार के जनता इस मुद्दे पर चोट वोट कर रही है। हाँ। कि इस बिहार में रोजगार चाहिए। हाँ। रोजगार नहीं है। हाँ। रोजगार के लिए लोग जा रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं। हाँ। अगर रोजगार रहता तो बिहार के लोग बिहार में ना रोजगार करते हैं जी। बात बिल्कुल दम की कहे, रोजगार रहता तो इसी बिहार में लोग रहते हैं। हाँ। बिहार के लोग जा रहे हैं, ट्रेन ढल के जा रहे हैं, कुछ ढल के जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। बिहार में अगर फैक्ट्री रहता तो बिहार में के लोग बिहार में रह जाते हैं। तो नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बिहार में जंगल राज के नाम पर वोट करिए कि जंगल राज नहीं आए। रोजी रोजगार मुद्दा है कि जंगल राज? आज भी जंगल राज नहीं है। हाँ। आज भी मोकामा में आज मरा गए। हाँ। दुलाल चंद्र यादव हुआ, वो जंगल राज नहीं है। हाँ। लालू यादव के जंगल राज था। हाँ। क्या जंगल राज था बताइए? जनता है, सब जानती है ना? जी सब जानती है, खबर है जी। मोदी जी का भाषण सुन रहे हो कि नहीं? सुने हैं। मोदी जी आ रहे हैं चाचा, वादा अरे आ रहे हैं, पहले बोल लेने दीजिए। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं कि पकौड़ा छानो, रील्स बनाओ, ये करो वो करो, व्यूज आएगा, पैसा कमाओ, इससे जीवन चलेगा? चल जाएगा। आप सोचिए, वोट बिहार का फैक्ट्री गुजरात में। एक एक करके बोलिए ना, आ रहे हैं ना आपके पास। हाँ, तो बिहार के युवा किसका सरकार चाहता है? तेजस्वी यादव का चाहता है। तेजस्वी आएंगे तो होगा, एकदम खुलेआम होगा। हाँ। एकदम होगा, काहे नहीं होगा? बदलाव होगा। चलिए अब दूसरे की बारी, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? बिहार में नेता सबके भाषण सुन रहे कि नहीं? नीतीशो जी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं आप तो जनवे न करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बिहार में रील्स क्रिएटर का काम करिए, रील बनाइए। सुनिए ना मेरी बात, यह सुन लीजिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं 5 साल के लिए मौका दीजिए। कौन बेहतर मांग रहा है समय? प्रधानमंत्री आज तक ऐसा है कि मुखिया लेखा दौरा करित रहे, दौरा करित रहे। बोलिए, प्रधानमंत्री आता था तब कुछ जानता था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तब पटना आदमी जाके भेंट करता था, देखने जाते थे या भेंट करे जाते थे। ये है कि एकदम मुखिया लेखा दौरा कर रहे हैं। हाँ कि कहा कि हम हार रहे हैं, ये हो रहे हैं, अपना चलते। एक रिकॉर्ड बता देते हैं दर्शक लोग के। प्रधानमंत्री देश में चाहे जितनी सभा किए हो, 2015 के चुनाव में यही बिहार है, यही बिहार का चुनाव है जहां सबसे ज्यादा सभा किए बिहार। हाँ, अब बोलिए, फिर चुनाव है तो आ रहे तो सगोरे चल रहा है। कोई मतलब है? भाषण में क्या चल रहा है? भाषण में क्या चल रहा है? तेजस्वी सरकार चलेगा। अरे भाषण में मोदी जी राशन की बात कर रहे हैं। राशन का देंगे, वो कुछ नहीं देंगे। अब पूछिए ना। हाँ बोलिए। जितना राशन में जितना खराब चावल है वहीं एक डीलर के पास आयल है राशन में। गरीब लोग खराब राशन खाए, एकदम खाए। 4 किलो 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो 5 किलो में हम उनको कहेंगे कि तो आपको 10 किलो देते हैं, आप चावल खा के पूरा महीना ही गुजार लीजिए, तो हम जान जाते हैं। बिहार के नेता लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे वो लोग को भी, बिहार में दिल्ली में उन्होंने जैसे में कि 5 किलो जो चावल दे रहे हैं, हाँ। उस पर 10 किलो उनको मोदी जी को कहेंगे कि 10 किलो चावल आप ले जाइए इस बिहार से। हाँ, वो चावल नहीं, चावल क्योंकि महाउ खराब है सब, माने कीड़ा मकोड़ा दम, माने वो काला दम चावल, कोई उसको माने कोई यूज नहीं करेगा। नेता का बेटा खाता है कि नहीं?
कोई नहीं खाएगा। कोई नेता खाता है कि नहीं? कोई नहीं खाएगा। तो गरीब जनता का है खाता है? वो नहीं खा रहा है, वो सब फेंक देता है कचरा में। और उसको माने उसको जवाब दे रहा है कि माने हमको यह मोदी कह रहा है कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, माने पूरा बिहार को जनता को खुश है एकदम, ये है गरीब को गुरबा का हम बांट रहे हैं। बिहार में बांट रहे हैं। फैक्ट्री उक्ट्री मोदी जी लगाए कि नहीं? कहा मोदी जी कहें कि हम चीनी मिल के चाय पी के जाएंगे, वो नमकों का चाय पी के चले जाएंगे तो बहुत धनवान है, उनको हम मानते हैं। वो बहुत धनवान मानते हैं क्योंकि जो मोदी जी चीनी मिल के जो कहे मोतिहारी में कि हम चीनी मिल के हम चाय अब की बार आएंगे तो चीनी मिल के चाय पी के जाएंगे। मोतिहारी के ही हैं। मोतिहारी, हम भी तो मोतिहारी के बात बार रहे हैं सर कि हम चीनी मिल के अब की बार आएंगे, मोदी आएंगे आज चीनी मिल के चाय पी के जाएंगे तो अब की तरह नमकों का चाय उनको मिल जाएगा तो बहुत धन्यवाद है। चीनी मिलवा जो था वो बंद हो गया, खत्म बंद हो गया। हाँ, आगे बोलिए। अरे आप बताओ ना क्या करते हो? हम क्या बोले? तेजस्वी की नीतीश? तेजस्वी, हाँ तेजस्वी सरकार चाहिए अगला इस बार। हाँ पूरा एकदम डट के बोल रहे हो। तेजस्वी आएंगे तो क्या करेंगे? रोजी रोजगार मिलेगा, हाँ। नौजवानों का नौकरी मिलेगा, हाँ। और क्या मिलेगा? सब पलटा पट्टा जवान सब है, हाँ। ये सब नौजवान के सब मोट दाढ़ी हो गया, ये सब का भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। ये सब दिल्ली बॉम्बे जा रहा है, ट्रेन धर के जाता है, लटक के भी जा रहा है, कोच के ले जा ट्रेन में जगह नहीं है, सीट नहीं मिल रहा है, जो लटक कैसे जाता है ट्रेन में से कि कैसू जाए, बाल बच्चा परिवार और अपना छोटा छोटा माने भाई बहन को अपना पालन पोषण, माए बाप बूढ़ा बूढ़ी है उसको सेवन करें, इसलिए जा रहा है दिल्ली। मुझे कौन सरकार चाहिए? आपकी तेजस्वी एक बार बदलेंगे, एक बार तेजस्वी जो इतना वादा किए हैं उसको और एक बार देखेंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरा को सरकार चुनेंगे हम। बताओ दोस्त क्या करते हो? क्या करते हो? खेती करते हैं। क्या नाम है? अमरजीत कुमार यादव। अब क्या बोल रहे थे सो बताओ यादव जी। मोदी जी जितना वादा किए हैं कि नोटबंदी करेंगे, सालों भर नोट नहीं चला, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी उनका? बोल रहे हैं ना कि दिए किए हैं। कहाँ नौकरी दिए? 2 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी देते तो ढेर ज्यादा मोदी दिया। भाषण में मोदी जी क्या बोल रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी मिल जाता था, बिहार का भविष्य बता के कुछ नौकरी दिए मोदी जी, एको कुछ काम बन जाता कि कुछ रोजी रोजगार मिल जाता, कहाँ कुछ मिला। एगो गाना खूब बज रहा है, रोजी रोजगार चाहिए, कौन सरकार चाहिए? रोजी रोजगार तेजस्वी सरकार चाहिए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तबे बदलेगा बिहार। नीतीश सब बुढ़ा गए, अब मोदी तो समझिए गेल गुजर। नीतीश जी लेकिन रोड बनवाए, दारू चालू करवा बंद करवा दिया, घरे घरे दारू मिल रहा है वहीं जो। क्या रेट है? गाली दोगे तो फिर बात नहीं करेंगे। गाली से सर घरे घर दारू मिल रहा है, क्या रेट है? घरे घरे पहुँचा के मिल रहा है, गरीब आदमी पी रहा है दारू, धर लेगा अबकारी, बिना मतलब का अबकारी ले गया, जेल में लेके बंद कर देगा। अमीर पिए तो अमीर घरे भी पी रहा है, वो एक दारू मिल जा रहा है, लेस काट रहा है घरे। हाँ, बताओ दोस्त। हम तो ये बोलना चाहते हैं सर कि मोदी जी बिहार में कितने बार आके बैठक किए हैं कि अपना रोजगार और मुद्दे के लेकर के बिहार में रोजगार के लिए कभी भाषण किए क्या मोदी जी? 10 साल या 12 साल जो भी हुआ, मोदी जी अगर बिहार के बारे में सोचते, बिहार के आके बैठक बड़ा करते कि हाँ मोदी जी अपना बिहार के लिए कुछ सोच रहे, कुछ कंपनी ला रहे हैं, कभी आज तक 10 साल में बैठक सुने कि बिहार में मोदी जी के रोजगार के पीछे बैठक हुआ है? एक भी बैठक नहीं हुआ है, दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य सर? तो हम लोग के मोदी जी क्या करना चाहेंगे? क्या खाली लेबर मजदूर बना के गुजरात और बम्बई भेजते रहेंगे? तो ये बिहार का युवा बिहार में पढ़ के अपने परिवार से ताना सुन रहा है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। मोदी जी रील बनाने की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी के रील्स ही बढ़िया ऐसे बोल रहे कि नचनिया को ला रहे हो, कि नचनिया के ला रहे हो। अब मोदी जी खुद पहले से 10 साल पहले से ही नचनिया को नचवा रहे हैं। अब बिहार में कोई नचनिया, कोई गायक सिंगर आ गया तो बोल रहे कि नचनिया आ गया राजनीतिक में। अब मोदी जी हेमा मालिनी हो गया, रवि किशन जी हो गए, निरहुआ जी हो गए, ये लोग क्या है? पवन सिंह भी प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक सिंह का गाना सुने कि नहीं? गाना भी आया है पवन सिंह का? गाना आया है, भाजपा के लिए है कोई शायद? हाँ गाना है, भाजपा के कौन सा गाना आया अभी? नीतीश मोदी लेके दौरा चल रहा है। हाँ अभी छठ के गाना आया है मोदी जी और नीतीश जी पे। क्या मोदी जी नीतीश जी ज्यादा बिहार में छठ करते हैं क्या? हम लोग नहीं करते। कम से कम बिहार के उन लोगों को बिहार में रहने दीजिए जो छठ के लिए बड़ी मेहनत करके आते हैं। हम लोग अभी गुजरात से आए, दीपावली के दिन घर कैसे आए तो हम जान रहे हैं कैसे आए। पूरा ट्रेन में बाथरूम में आदमी सो के आया है, बाथरूम में आदमी सो के आया है। क्या मोदी जी को नहीं पता है कि मेरा कितना बैटिंग चल रहा है कौन सा गाड़ी में?
12,000 ट्रेन बोले चला रहे हैं हम। कोई ट्रेन नहीं चलता। पूछिए कि गांधीधाम से गुजरात के लिए, पटना के लिए, चाहे गया के लिए कितने ट्रेन चला है। जो हमेशा चलता है वही गरबा चल रही है। तो शादी वादी हुआ? नहीं सर, शादी तो नहीं हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो बिहार का लड़का या कहीं किसी प्रदेश का लड़का अपने घर, अपने माँ, अपने परिवार, अपने पिता, अपने भाई से दूर जाता है, जिस दिन ट्रेन पकड़ना होता है गुजरात के लिए, मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए, उस दिन दर्द कैसा रहता है? दर्द ये होता है कि आंखों में आंसू से सिवा कुछ नहीं रहता है। लेकिन घर की पेट की भूखमरी से जाना पड़ता है। तो इस बार हम लोग रोजगार और मुद्दे के बात कर लेकर के हम लोग बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन की जनता इस बार रेडी है। इस बार आरजेडी सरकार बनेगी बिहार में। राष्ट्र बोलो। ठीक है, आप बताओ क्या करते हो आप? अभी तो स्टूडेंट स्ट्रगल लाइफ चल रहा है मेरा। तो अभी तो हम लोग तेजस्वी सरकार चाहते हैं, काहे कि जितना ही मोदी वादा करते हैं उनका सिर्फ पेज पे ही मैनिफेस्टो दिखता है, उसके बाद वो पेज कहाँ बिगाड़ता है कोई नहीं जानता। तो अब तेजस्वी की सरकार बनाना है, उनको फर्स्ट बार मौका देना पड़ेगा। उम्मीद है नेता लोग पर बड़ी सवाल उठता है। जो भी फर्स्ट क्रिकेटर आता है फील्ड में तो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। तेजस्वी को देख लेते हैं, भी देंगे पहला पारी इनका, भी देख लें कैसा परफॉर्मेंस अपना देंगे। रहे बेहतर किए तो रहेंगे, नहीं तो जाएंगे। रहेंगे, बेहतर करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो जाएंगे। अभी क्या जो रहेंगे बेहतर करेंगे वो रहेंगे, नहीं करेंगे जाएंगे। का चाचा हालचाल ठीक ठाक? ठीक है। चुनाव के का चर्चा है? चर्चा तो अब जैसन हो जैसन अब हमारा उन्हीं लोग से पूछी। ठीक है, आप क्या करते हो? हम तो सर ऐसे रहते हैं, घूमते हैं घर से पुल पे से घर है। क्या करते हो इस रास्ता में इतना दूर? कितना दूरी है? बस 100 मीटर है, 100 मीटर। तो ये बिहार की जनता को आप सुन रहे थे, ये उस राज्य की जनता को आप सुन रहे थे जहां विधानसभा के चुनाव है, जहां की जनता लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, सबसे बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। सवाल ये कि बिहार से पलायन कब रुकेगा? सवाल ये कि बेरोजगारी कब दूर होगा? सत्ता में बैठे नेताओं से ये सवाल कि 20 वर्षों में कल कारखाने, फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगवाई? बिहार का वो बेरोजगार युवा जो आज अपने परिवार का ताना सुनता है, आखिर उसकी पीड़ा समाप्त कब होगी? बिहार की जनता के वो मुद्दे इस चुनाव में जब दिल में दर्द होता है, जब परिवार से बिछड़ने का वो विरह होता है, जब इस बिहार से दूसरे प्रदेश में इस वजह से जाना पड़ता है कि परिवार के रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और वो करने के लिए मजबूरी है कि मजदूरी करनी पड़ेगी। तो बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्रियां लगी कि ताकि इसी बिहार में रहकर, इसी बिहार में अपने परिवार के साथ रह के यही नौकरी, यही रोजगार मिले। और इन तमाम सवालों के साथ तैयार इस सूबा की जनता इस चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से बात कर रहे हैं और माहौल क्या है वो आपको बता रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।